तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट दिस सेंटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं होलो स्फीयर के इस सेंटर के अबाउट, यानी कि जस्ट लाइक एज ए स्फीयर है, मतलब कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें अगर होलो स्फीयर है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर याद होना चाहिए, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका हमें रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर याद होना चाहिए। तो हमने इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर निकाल लिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर कितना होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रिंग है तुम्हारी, और यहां पर इस सेंटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इसका मास अगर m है और रेडियस r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr² होता है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था पहले। अब अगर ये याद है तो हम होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करना होता है होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट, समझते देखना। यहां क्या किया, ये आपका होलो स्फीयर है, इस होलो पे मतलब अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है, फुटबॉल लाइक शेप है। अब फुटबॉल लाइक शेप है तो यहां हमने क्या किया कि इसके बिल्कुल मिड में से, ऐसे मिड में से इस तरीके से एक लाइन पास हो रही है। ये जो एक्सिस पास हो रहा है, हमने क्या किया कि ये जो स्फीयर था आपका, ये इस तरीके का स्फीयर जो था, स्फीयर के बिल्कुल मिड से एक लाइन जा रही है। अब हमने क्या किया, हमने यहां दो कट लगा दिए, एक कट यहां लगा दिया, तो यानी कि इस तरीके से एक कट यहां लगा दिया और एक कट यहां लगा दिया। अब क्या होगा कि ये जो कट लगाए हैं इसकी इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो तो आ रही होगी, रेडियस ही तो है भाई, है ना, और ये जो है ये भी आपकी आ रही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है आपका डी थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये आर्क लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी वाली, ये आर्क लेंथ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, आप सब जानते हैं कि अगर आपको आर्क फाइंड आउट करना है तो आर्क फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो रेडियस और एक एंगल। तो यहां से आर्क लेंथ आ गई आपकी आर डी थीटा। अब मैं इस वाली रिंग को, यानी कि जो मैंने कट किया है, इस कट वाले पोर्शन को मैं सेपरेटली बाहर निकाल लेता हूं। तो कैसे किया मैंने क्या किया कि ये जो है इसे बाहर निकाल लिया, इस तरीके से सेपरेटली बाहर निकाल लिया। ये इतना छोटा कट किया है मैंने, इतना छोटा कट किया है कि आपको रिंग जैसा ही शेप दिखाई देगा, है ना, और डिस्क नहीं है। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो सॉलिड स्फीयर में हम डिस्क मान सकते थे, पर ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है। और रिंग के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी। तो यहां क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमें रेडियस पता होनी चाहिए कि रेडियस कितनी है, पहली बात तो। और जो रिंग हमने कट करी है, वो वाला जो पोर्शन हमने कट किया है, ये जो रिंग कट की है, इसका मास हमने मान लिया डीएम है, क्योंकि इस टोटल स्फीयर का मास तो कितना है, डीएम है। और ये छोटी सी एलिमेंटल हमने क्या ले ली है, रिंग, और छोटी सी एलिमेंटल रिंग ली है, तो उसका मास हम क्या मान लेंगे, डीएम मास है। अब देखो तो यहां क्या ये डीएम है, इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो है आपका यहां पर ये एंगल जो है वो एंगल थीटा बनाया हुआ है। ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा और एक ये वाला। आर के हम क्या बना देंगे, दो कंपोनेंट बना देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना देंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना देंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, यानी कि ये वाला जो आएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना आ जाएगा भाई, ये आर है, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया तो कितना आएगा, ये थीटा है, तो इधर वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, आर कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, आर साइन थीटा। वैसे हमें आर साइन थीटा से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है आपका, आर कॉस थीटा आ गया है। अब क्या करेंगे हम, यहां हमें ये पता चल गया कि जो रेडियस है वो रेडियस आर कॉस थीटा है, और जो ये इसकी लेंथ है यानी कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, आर डी थीटा है। यहां से हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हम होलो स्फीयर का क्या करेंगे, हम होलो स्फीयर का इस एलिमेंटल रिंग डीएम, इस एलिमेंटल रिंग का मास डीएम है, तो डीएम है, तो इस डीएम का मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एरियल मास डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसकी एरियल मास डेंसिटी निकालेंगे। एरियल मास डेंसिटी का मतलब होता है कि जो मास कैपिटल एम है वो ये पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट एरिया में कितना मास आएगा वो निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन इस पूरे स्फीयर का
एरिया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया इसका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो स्फीयर एंड द मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस होल सरफेस, इस पूरे होलो सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और m डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो गया आपका एरियल मास डेंसिटी। अब एरियल मास डेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट हो गई है, अगर आपने एरियल मास डेंसिटी फाइंड आउट कर ली है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम निकालेंगे यहां पर इसका मास, इस एलिमेंट का मास निकालेंगे। ये जो छोटी सी रिंग हमने मानी है, इस रिंग का हम मास फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इधर ये dm है, dm इक्वल टू क्या होगा, dm इक्वल टू होगा सिग्मा, सिग्मा और इसका एरिया सिग्मा डॉट डी ए, एरिया किसका, इस रिंग का एरिया। अच्छा, रिंग का एरिया कैसा होगा, रिंग की रेडियस कितनी है आर कॉस थीटा और इसकी जो विड्थ है वो आर डी थीटा है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा डी एम इक्वल टू सिग्मा तो हमें पता ही है कितना होगा, एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और जो डी ए है वो डी ए कितना होगा कि इस एलिमेंटल रिंग का पूरा सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा, और साथ में ये विड्थ, ये कितना है आर डी थीटा, आर डी थीटा। यहां से जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है, इधर से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, समझना। तो जो यहां से कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया है, आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया है, और एक आर से ये एक आर और कैंसिल आउट हो गया है। तो यहां से जो डीएम निकल कर आया वो डीएम कितना निकल कर आया है, डीएम इक्वल टू निकल कर आया है यहां से m बाई टू कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज द डीएम, ये m बाई टू कॉस थीटा डी थीटा यहां पर आपका स्पेयर यानी कि जो एलिमेंटल रिंग थी, एलिमेंटल रिंग का मास निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमें पहले ही पता है, तो हमें पहले ही पता है, तो I इक्वल टू कितना होगा, I इक्वल टू होगा I इक्वल टू डी एम और ये आर स्क्वायर। R कितना है, R हमें पता है, अभी ये पता है R कितना है, R cos थीटा है, और dm कितना है, ये रहा, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि छोटी सी एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m बाई टू कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका जो आर स्क्वायर है वो कितना है, आर कॉस थीटा है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहां से डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आई इक्वल टू हो जाएगा आपका m बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे इसे, आर स्क्वायर लिख देते हैं इधर, और कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, इसका ये तो निकल कर आया उस एलिमेंटल जो रिंग है, उस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो पूरे स्फीयर का फाइंड आउट करना है। इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, हमें फाइंड आउट करना है पूरी स्फीयर जो होलो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहां पर क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा आपको कि ये जो है आपका स्फीयर यहां से, यानी कि इस जगह से चालू हो रहा है यहां से, और कहां तक जा रहा है, यहां तक। इस पूरे लिमिट में जो हम लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे भाई, इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका यहां से, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से आएगी, यहां से लेकर यहां तक। तो ये अगर जीरो है, मानना कि ये अगर आपका जीरो है ये वाला पॉइंट, तो यहां नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका, नीचे वाला आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, और ये वाला जो आ जाएगा आपका प्लस पाई बाई टू आ जाएगा। माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में आपका पूरा स्पेयर जो है वो कवर हो जाएगा। तो यहां से ये लिमिट हो गई आपकी माइनस पाई बाई टू, और ये वाली हो गई प्लस पाई बाई टू। लिमिट हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ये लिमिट हो गई आपकी डी आई इक्वल टू, लिमिट रख देंगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और एम आर स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब एम आर स्क्वायर बाई टू जो है आपका, यहां एम आर स्क्वायर बाई टू तो क्या है,
कांस्टेंट है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो चेंज हो रहा है वो थीटा यानी कि एंगल में ही चेंजेस आ रहा है, आपका एंगल में ही चेंजेस आ रहा है, तो एंगल को ही हम यहां पर क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, बाकी और सभी को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहां पर I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दी हमने, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा। यहां से क्या करेंगे, हम सिर्फ इस वाले को ले लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या किया, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और इससे कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, डॉट कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा बात सुनिए मेरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और डॉट कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इस वाले को बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को क्या मान लूंगा मैं, साइन थीटा को मैं यहां पर टी मान लेता हूं, ठीक, टी मान लिया, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आ जाएगा यहां पर कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका डी टी। तो cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ गया, और sin थीटा को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और भाई यहां पर हमने क्या किया, हमने इस sin थीटा को क्या मान लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका डी टी। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा को टी मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आ गया, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, और ये दोनों मैंने इसमें रख दिया, तो यहां से आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं फॉर्मूला, एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तब x, ये इंटीग्रेशन करते हैं तब n प्लस 1 बाय n प्लस 1। क्लियर? तो यहां से इसका डिफरेंस, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसको माइनस क्या आएगा यहां पर आपके आ जाएगा, कहां चले गए हम, चलिए यहां कर देते हैं, इधर इस जगह कर देते हैं। तो यहां कितना आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा इसका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और वो जो था आपका 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन होगा टी डी टी आ जाएगा, तो टी माइनस टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा। क्लियर? और ये लिमिट लग जाएगी आपकी कहां से कहां तक, ये लिमिट लग जाएगी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। टी की जगह हम वापस से क्या रख देंगे, टी की जगह हम वापस से रख देंगे इसमें, टी की जगह जो है हम साइन थीटा वापस से रख देंगे। तो टी की जगह जब हम इसमें साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 3, और भाई यहां आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इधर से देखते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 का क्यूब अपॉन 3, ये तो हुई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे, साइन माइनस पाई बाई 2, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3। ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी है। यहां से साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, उसका क्यूब भी आपका 1 ही होगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/3 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1, तो यहां हम लिख देंगे -1, और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, अपॉन में 3 भी है यहां पर, तो ये अपॉन में 3 है, तो माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि कैंसिल कर देंगे, अंदर जाएगा, ये हो गया 3, यानी कि 3 - 2 आ जाएगा यहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका बच्चों,
देखिए 3 -1 है तो 2/3 हो जाएगा, ये तो 2/3, और माइनस अंदर है तो 3 माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और 2/3 आ जाएगा, प्लस 2/3। तो कितना हो गया यहाँ पर, 3 एलसीएम लेंगे हम, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 2 + 2 यानी कि हो गया आपका 4/3 आ गया है। क्लियर, 4/3 आ गया है। 4/3 को हम कहाँ रख देंगे वापस से, 4/3 को हम वापस से उसी इक्वेशन में रख देंगे। ये आ गया आपका पूरा, यहां से डिफरेंशिएशन हमने पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया है, सॉरी, तो इंटीग्रेशन कर दिया है, तो अब वापस से इसको रख देंगे इक्वेशन में, यहां पर 4/3 की वैल्यू रख देंगे, तो 4/3 यहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, DI = mr²/2, और वो 4/3 जो क्या हमने इंटीग्रेशन किया, वो इंटीग्रेट किया तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो जो DI, सॉरी ये पूरा DI नहीं होगा, ये होगा आपका I, तो यहां से हमारा जो आंसर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का नहीं, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, सभी 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वाले में हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेंगे, और डिस्क का जो है आपको शायद याद होगा, नहीं याद हो तो देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिस्क का जो होता है वो mr²/2 होता है। देन इसके बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करेंगे।